रजब भट्ट की वालदा ने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर रजब भट्ट के मुकाबले में खड़े होने का फैसला सुना दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बहन भाइयों ये वीडियो देखें। तो सांस लो, बताती हूँ। शाउट आउट चाहिए या नहीं चाहिए? सीधी सीधी बात करो। दे दूं? चलो जी ठीक है। अम्मा का चैनल हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया। नाहीद एंड अफजल के नाम से अम्मा का चैनल है और अभी मैं उसको सारी सेटिंग वेटिंग उसकी सारी खुद करता हूँ, देख लेता हूँ जितनी मुझे समझ है। ऐसा है अम्मा और बाबा के नाम से, ठीक है। तो ये है कि जैसे ही 5 लाख सब्सक्राइबर अम्मा के हो जाएंगे, ठीक है, 100 के तो मेरा ख्याल हमने गजल के और आमना के भी करवा दिए थे। 60-70,000 जो है हमने उनके करवा दिए थे। अम्मा का भजन बनता है, अम्मा का जलवा देखना है अगर तो 500। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, रजब भट्ट की वालदा ने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बना लिया है और उसको पूरे सोशल मीडिया पर जो है अनाउंस भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में माँ किस कदर जोशो खरोश के साथ खुश होके, एक्साइटेड होके अपने बेटे के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे यूट्यूब चैनल बना के दो, जिस पे रजब भट्ट ने जो है अब फाइनली उसको यूट्यूब चैनल बना के भी दे दिया है और उसको 60 प्रो मैक्स जो है वो फ़ोन भी 60 प्रो मैक्स या 50 प्रो मैक्स जो उसने फ़ोन भी अपनी वालदा को दिया है, उस पर उनका यूट्यूब चैनल बना के शॉर्ट आउट भी दे रहे हैं। और माँ कितने खुश होकर शॉर्ट आउट ले रही है अपने बेटे से और कह रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होंगे मेरे और मैं तुमसे तुम्हारे मुकाबले में ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे बेटा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज भी है, परेशान भी है कि मेरी माँ जो है वो मेरे मुकाबले में खड़ी हो चुकी है। वालदा साहबा जो हैं वो बड़ी खुश हैं कि मेरा चैनल बन गया है, मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात जो है वो कहना चाहती हूँ कि क्या इस औरत की उम्र इस वक्त व्लॉगिंग करने की है? क्या लोगों के सामने नाचने गाने की और फजूल हरकतें करने की है? इस उम्र में लोग अपनी आगे की तैयारी करते हैं, अपनी कब्र की तैयारी करते हैं। जाहिर सी बात है, मरना सबने, सबको पता है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन मुकर्रर है जब हमने इस दुनिया से रुखसत होना है। उसके बावजूद, इनको पता होने के बावजूद कि इस उम्र में इंसान अल्लाह तौबा करता है, अपनी आखिरत की तैयारी करता है, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। पता नहीं इंसान कितना गुनाहगार होता है, उसके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता ताकि अल्लाह ताला उसको उस दिन उसकी बख्शिश हो सके, कब्र में जो है उसका अजाब कम हो और वो उस अजाब से बच सके जो कि अल्लाह ताला उसको देगा। जाहिर सी बात, इंसान है, कहीं ना कहीं गुनाह तो करता ही है, लेकिन इस उम्र में बजाय तौबा करने की ये औरत अपने आप को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा रही है कि मैंने व्लॉग बना लिया है, मैं अब व्लॉगिंग शुरू करूंगी, मैं अपने बेटे से ऊपर जाऊंगी, अपने बेटे से उसके मुकाबले में खड़ी होंगी, मेरे उससे ज़्यादा जो है वो मुझे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे। तो आप लोग, उन्होंने डिमांड भी देखो, शुरू में डिमांड रख दिया 5 लाख जो मेरी माँ को जो है वो फॉलो करेगा। वो फिर फर्स्ट व्लॉग तब आएगा जब 5 लाख लोग इनको फॉलो करेंगे। अब माँ इतनी एक्साइटेड है, अब माँ अपने व्लॉग्स शुरू करेगी। बेटा थोड़ा परेशान है, वो कह रहा है कि पहली दफ़ा कोई बंदा ऐसा है जो मेरे मुकाबले में खड़ा हुआ है और वो मेरी माँ है। और मैं दिल में दुआएं कर रहा हूँ कि मेरी माँ के इतने फॉलोअर्स ना हो, यानी कि लोग इनको इतना सब्सक्राइब ना करें, लेकिन माँ है, इनके हो ही जाएंगे। लोगों में जो है वो पैदा कर रहे हैं कि आप लोग मेरी माँ को जो है सब्सक्राइब करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। और बताया ये जा रहा है कि माँ को चैनल इसलिए बना के दिया ताकि उनका ध्यान बटाने के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। अल्लाह तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेटा पहले कम कमा रहा था, जो अब माँ को भी सूझा कि मैं और ज़्यादा कमाई कर लूँ। जब इंसान के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है ना, तब वो अपनी औकात भूल जाता है। पहले व्लॉग्स में आप लोग रजब भट्ट को देखें वो कैसा था,
अब इनके जो अब न्यू व्लॉग्स हैं इनमें आप देखें कि रजब भट्ट किस तरह के, रजब भट्ट कहता है कि मेरे अंदर गरूर नहीं है, मैं तकब्बुर नहीं करता, मेरे पास अल्लाह का दिया पहले भी सब कुछ था, अगर मैं व्लॉगिंग छोड़ भी दूं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो व्लॉगिंग छोड़ क्यों नहीं देते? आप अपनी बहन को फोर्स करते हैं, माँ को अब सामने ले आए, उनका चैनल बना दिया। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, तो फिर किस लिए ये सब जो है वो अपने चैनल बना रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ लगाया हुआ है, उनका माइंड जो है वो इस तरफ जो है खींच रहे हैं और तमाशा बना के, तमाशा क्रिएट करके लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये लोग अपना टाइम नहीं ज़ाया कर रहे, लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं, फ्री बैठे हुए हैं कि फ़ौरन जो है वो इनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। इनको क्या मिल रहा है? इनको सब्सक्राइब करके क्या मिल रहा है? क्या आप लोगों ने कभी उन लोगों को भी इस तरह से सब्सक्राइब किया जिनके दीनी चैनल्स हैं, जो सालों से कोशिश कर रहे हैं, या जो आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जो आपको दीन की बातें बताते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनमें तमाशा क्रिएट नहीं किया जाता, जिसमें फैमिली व्लॉगिंग नहीं होती? क्या आप लोगों ने कभी उनको भी सपोर्ट किया है? क्या उनको भी कभी इस तरह सब्सक्राइब किया जिस तरह आप इन लोगों को कर रहे हैं? 24-25 घंटे में आप लोगों ने इनको 2-2.5 लाख सब्सक्राइब दे दिए, आगे भी मज़ीद इनके होंगे। इनसे आपको क्या मिल रहा है? क्या सबक मिल रहा है? क्या नसीहत मिल रही है जो आप इन लोगों के व्लॉग देख के इनको बढ़ावा दे रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत ही फ्री है, वेली है, जो इन जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं बजाय अच्छे लोगों को करने के। आप जाएं, दीनी जो जितने भी लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं, या इसके अलावा कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सके। इनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। इनका बेटा लाखों करोड़ों कमा रहा है, कभी गाड़ी करोड़ों की खरीद लेता है, कभी घर खरीद लेता है, और कभी वॉच 30 लाख की हाथ में पहन के एफिशिएंसियां मारता है। और अब माँ जो है इसके मुकाबले में आ चुकी है, जबकि इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि हमें अपनी आखिरत संवारनी चाहिए, ना कि दुनिया में ये तमाशा क्रिएट करके अपने आप को लोगों के सामने वाजिया करें। भाई अगर आप कहते हो कि आप लोग इसको टिकटॉक लाइव पे देख लें, रजब भट्ट को, वहाँ पे किस तरह की गंदी ज़ुबान यूज़ करते हैं, गाली गलूच तक ये करते हैं। और अगर आप देख लें तो इनके पुराने व्लॉग्स में रजब भट्ट किस तरह के थे, सिंपल सादा। और अब जैसे जैसे इनके पास पैसा आ रहा है, उसी तरह से इनका गुरूर, इनका तकब्बुर जो है वो अरूज पे छू रहा है। और अब इनके मुकाबले में इनकी माँ आ गई है। उनको लोग जो हैं अब क्या के लोगों को कहेंगे आज इतने लाख कर दो, आज इतने लाख कर दो। ये अपनी माँ को भी इस स्टेज पे लेके आ रहे हैं कि व्लॉगिंग करेगी, उसको बजाय बेटे को बजाय ये कहने कि माँ आप रेस्ट करें, आपकी इबादत की उम्र है, आप इन चीज़ों से दूर रहें, बजाय ये कहने के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बातों पे, उसके हरकतों पे माँ को सपोर्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कैसे हंस हंस के लोगों को दिखा रहे हैं। माँ भी कितनी बढ़ चढ़ के जो है वो लोगों को दिखा रही है कि मेरा व्लॉग आएगा, मैं व्लॉगिंग करूंगी, मेरा चैनल बन गया और मेरे पास 60 Pro Max भी आ गया। माशाल्लाह, वालिदैन ऐसे ही होने चाहिए। जब वालिदैन ऐसे हैं तो फिर औलाद तो फिर पता ही आपको कैसी होगी। और अगर वालिदैन ऐसे हैं, औलाद समझदार है, तो उनको चाहिए कि अपने वालिदैन को रोकें। अगर औलाद ऐसी है तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को रोकें, मगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग मुझे बताएं, क्या इन खातून को व्लॉगिंग करनी चाहिए? क्या इनको इस उम्र में व्लॉगिंग करना स्टार्ट करनी चाहिए, या इनको इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप सही हैं, मैं सही हूँ, तो मेरी बात से एग्री करें। क्या इन औरत को व्लॉगिंग करनी चाहिए या अल्लाह की इबादत करनी चाहिए? क्योंकि ये ज़िंदगी का लास्ट इनका जो है वो चल रहा है और मौत का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो बजाय इन फजूल कामों के टाइम वेस्ट करने के अच्छे काम करें, अपने आप को पर्दे में रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। वैसे ये लोग शिया हैं, इनको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पैगंबर जो थे वो किस कदर, उनकी औरतें जो थी वो किस कदर पर्दादार थी, और वो अपना एक बाल तक नहीं दिखाती थी, और ये तो पूरा का पूरा खुद को दिखाती हैं। तो इनको अमल करना चाहिए, ठीक है। वैसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनमें कोई शौक नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।